में खड़ा मिल जाए। 5 बातें माता प्रसूति ने कही। पहला, सुनो सती, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। आज मान लो अगर विषम परिस्थिति है तो सती थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्रोध को छोड़ो। दूसरा, सती पति के घर में रहो तो पिता की कोई चर्चा, पिता के घर का कोई संवाद, पिता के घर के कोई विचार, पिता के घर की कोई बात पति के घर नहीं होना चाहिए। और सती पिता के घर में रहो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा दृढ़ता, तुम्हारा आनंद कितना है वो तुम्हारे अनुकूल रखी। सती, तीसरी बात का स्मरण करिएगा। सती, मान लो जीवन में अगर दुख सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, अगर जीवन में दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए तो सती, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख सबके जीवन में आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा। क्योंकि कर्म का लेख जब भगवान राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, कितने बड़े बड़े गुरु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े आचार्य उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े संत उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े साधु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े तपस्वी उनके साथ में थे। जीवन में दुख आएगा। राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। कर्म का लिखा मनुष्य को भोगना है, आएगा दुख। पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए कि परिवार को याद किया जाए। दुख आता है तब लोग परिवार का द्वार द्वार भटकते हैं। काका जी हमारा काम करा दो, काकी जी हमारा काम करा दो, भैया जी तुम कह दो, एक बार मां फोन कर दो, एक बार ऐसा बोल दो। दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ते हैं, दुनिया के लोगों के पांव पड़ते हैं। प्रसूति अपनी सती पुत्री को तीसरे नंबर के संवाद में कहती है कि ध्यान रखना सती, दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक बार उस परमात्मा के हाथ पैर जोड़कर देख लेना, कार्य सफल हो जाए। परमात्मा के हाथ पैर जोड़। कितनी कितनी विडंबना संसार की, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना। हम क्यों ना परमात्मा के हाथ पर जोड़ें, हम क्यों ना परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा की भक्ति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करें। क्यों भटके हम। प्रसूति सती से कह रही है, दुनिया में संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, आएगा। दुख परमात्मा देता है तो झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है। बस उस सामर्थ्यता के अनुसार हमें चलना होगा, उस सामर्थ्यता के। चौथी बात के अंतर्गत सती से कहा, सती इस चित्त को, इस मन को अंत घड़ी में परमात्मा में विलीन कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कही, सती अगर सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है, सच्ची दृढ़ता है, सच्ची दृढ़ता, सच्चा भरोसा और सच्चा विश्वास है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में झेल लेता है। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप
तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र, और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती साहब, अपार धन बढ़ता चले जाता।